आज कितना सुहाना दिन है। यूं हवा में उड़ते हुए कितना मज़ा आ रहा है। यह क्या, इतनी सुहानी मौसम में मैं यह तो भूल ही गई हूँ कि मैं आज अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। ये लो, मैं तो यहाँ टाइम से आ गई हूँ, लेकिन यह मेरी दोस्त कभी भी टाइम से नहीं आती है। अरे यह क्या, ये चिड़िया अपनी दोस्त से यहाँ मिलने आई है। बहुत ही अच्छा मौका है, क्यों ना इसका शिकार मैं आज यही कर दूँ। बहुत दिनों से मुझे अच्छा खाने को भी नहीं मिला। आज चिड़िया को खाकर ही मैं अपनी भूख शांत करूँगा। किसका इंतजार कर रही हो नादान चिड़िया? अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हो? लेकिन जब तक तेरी दोस्त यहाँ आएगी तब तक तू मेरा खाना बनकर मेरे पेट में जा चुकी होगी। मुझे कमज़ोर समझने की भूल न करो चिल। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा मुकाबला करती रहूँगी, और बहुत जल्द ही मेरी दोस्त भी आ जाएगी। तो इस तरह पीछे डर कर क्यों भाग रही हो? आओ, आकर मुझे मुकाबला करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है, और इस तरह से तुम्हें खाने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आज तो मुझे आने में बहुत ही देर हो चुकी है, कहीं मेरे दोस्त रूठ कर चली न जाए। अरे यह क्या, चिल ने तो मेरे दोस्त को पकड़ लिया है, और मैं भी यही आ गई तो यह हम दोनों को मिलकर मार कर खा ही जाएगा। मुझे यही से कुछ ना कुछ करना होगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस चिल से बचना तो बहुत ही मुश्किल है। चिल मेरे दोस्त को मार कर खाना डाले, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बेहतर होगा कि मैं इस पत्थर को ही इसके ऊपर गिराने की कोशिश करूं। यह पत्थर तो बहुत ही भारी है, इसको हिला भी नहीं पा रही हूँ। इसको चिल पर गिरना तो बहुत ही मुश्किल काम है। लगता है मुझे कुछ और ही करना होगा। यह जो सामने पड़ी लकड़ी है, क्यों ना मैं इसकी मदद लेकर इस पत्थर को चिल पर गिराने की कोशिश करूं। हाँ, यह ठीक होगा। मैं इस लकड़ी को यहाँ पर लगा दिया है, और नीचे यह पत्थर भी है। इस छोटे पत्थर को यदि मैं लकड़ी पर गिरा दूँ तो यह लकड़ी से बड़े पत्थर को नीचे गिराने में आसानी होगी, और चिल इसके नीचे दबकर मार जाएगा, और मेरी दोस्त की जान भी बच जाएगी। अरे यह क्या, इतना भारी पत्थर किसने गिराया मेरे ऊपर? अरे कितना भारी पत्थर है, इसके नीचे आकर तो मैं दब कर मर जाऊंगा। अरे मुझे बचाओ कोई, तो बाहर निकालो। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो। अरे दोस्त, आज तुम्हारी सूझबूझ से हमारी जान बचाई। तुमने आने में बहुत देरी की, लेकिन जैसा भी तुमने किया बहुत सही किया। इसी से हम दोनों की आज जान बच गई और हम जिंदा हैं। जंगल का जीवन तो है ही ऐसा, हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस इंसानों को लगता है कि हम यहाँ पे बहुत खुश रहते होंगे, लेकिन यह क्या जाने कि हमें हमेशा इन जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। बेटा, तुम्हें पता है ना कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, और हमारा घोंसला तो बहुत ही ज्यादा कच्चा है। मुझे लगता है कि बारिश से पहले पहले हमें अपना घोंसला पक्का कर लेना चाहिए, वरना हमारा घोंसला टूट सकता है। हाँ माँ,
आप सही कह रही हैं, लेकिन घोंसला पक्का करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सेठ जी से थोड़े पैसे उधार ले लूँ। हो सकता है कि वो हमें पैसे दे दें और हमारा घर पक्का हो जाए। मम्मी, आपने उनसे पहले ही इतना कर्जा ले रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो और कर्जा देंगे। और अगर आपने कर्जा ले लिया तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? हमारे घर का तो गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं सेठ जी से एक बार पूछ कर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया सेठ जी के घर के लिए निकल पड़ती है। सेठ जी, क्या आप थोड़े से पैसे देकर मेरी मदद कर सकते हैं? आपको तो पता है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हम गरीब चिड़िया हैं। हमारा घर इतना पक्का नहीं होता है, जैसे ही बारिश तेज की पड़ेगी हमारा घर टूट जाएगा। ओहो टोनी चिड़िया, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? तुम्हारे ऊपर तो मेरा पहले ही बहुत कर्जा है और पैसे देके मैं अपने पैसे फंसा नहीं सकता हूँ। पहले पिछले पैसे दो, उसके बाद कर्जा मिलेगा। बेचारी टोनी चिड़िया उदास मन से वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। टुनटुनी और राजू, चलो हम एक काम करते हैं, हम तोती मासी के घर चल रहे हैं, शायद वो हमें अपने घर में रख ले। ये सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर तोती के घर निकल पड़ती है। तोती मासी, हमें अपने घर पर रख लीजिए कुछ समय के लिए। बारिश में हमारा घर टूट सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। देखो टोनी, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। क्या भरोसा, मेरा घर भी कब टूट जाए तो मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ करो और तुम यहाँ से जा सकती हो। बेचारी टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के सुंदरी काकी के घर जाती है, परंतु वह भी उसे रखने से मना कर देती है। वह लौटकर अपने घोंसले पर आती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मम्मी, जहाँ मैं खेलने जाता हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं और कोई इन लकड़ियों को लेकर भी नहीं जा रहा। क्यों ना हम वहाँ चले? अरे ये बात तो तुझे पहले बतानी चाहिए थी। चलो वहीं चलते हैं। वे तीनों उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वह लकड़ी इकट्ठी करते हैं और तीनों मिलकर उन लकड़ियों से बहुत सुंदर घर बनाते हैं। ये घर तो बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा भी। चलो, हमें रहने के लिए घर तो मिला। अगली रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। सुंदरी का घर टूट जाता है। सुंदरी अब बेघर हो जाती है। वह जंगल में भटक रही होती है, तभी टोनी की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी काकी, इधर आ जाइए वरना आप मिल जाएंगी। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर हमने मिलकर बनाया है। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से अंदर आ जाइए वरना आप बीमार हो जाएंगी। वह सुंदरी को अपने घर ले जाती है। इस तरह जंगल के कई पक्षी उसके घर पर रहने लगते हैं। इस तरह वे सबकी मदद करती है। एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब चिड़िया थी। उसका अपना कोई खेत नहीं था। वह काले कौवे के खेत पर काम किया करती थी। इसके बदले काले कौवा उसे पैसे दिया करता था। एक दिन काला कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, तुझे तो पता है मेरे खेत की सारी जामुन पक चुकी है। कोई चोर आकर के मेरी जामुन न चुरा ले, इसलिए तू मेरी जामुन का ध्यान रखना। हाँ सेठ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जामुन का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। एक जामुन भी किसी को ले जाने नहीं दूंगी। हाँ, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है। तू एक ईमानदार चिड़िया और मेहनती चिड़िया है, इसलिए तो मैंने तुझे अपने खेत में रख रखा है। ये कहने के बाद काला कौवा वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने खेत पर वापस जाती है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सी जामुनें लगी हुई थी, पर यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है। कहीं किसी ने जामुन चुरा तो नहीं ली? हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये तो चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर कौन जामुन चुराने आएगा? उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन वह फिर से खेत पर आती है।
अरे आज भी जामुन कम है। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई तो चोर है जो जामुन चुरा रहा है और मेरी जामुन खा रहा है। मैं काम करती हूँ, आज रात में घर नहीं जाती हूँ, यहीं पर पहरा देती हूँ और देखती हूँ वो कौन है जो मेरी जामुन चुरा रहा है। ये सोचकर टोनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस चोर का इंतजार करती है। इंतजार करते करते आधी रात हो जाती है, परंतु उस जामुन को चुराने कोई भी नहीं आता है। अरे इंतजार करते करते आधी रात हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चोर नहीं आया। लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ, इंतजार कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से जामुनें कम हो जाएंगी। वह वहीं पर इंतजार करती रहती है। तभी वहाँ पर दो परियां आ जाती है। अरे ये तो परियां हैं, कहीं इन्होंने ही मेरी जामुन तो नहीं चुराई। आप तो परियां हैं, आप मेरी जामुन क्यों चुरा रही हैं? अगर आप ऐसे जामुन चुराएंगी तो कौवा सेठ मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? तो ये तुम्हारा खेत नहीं है प्यारी चिड़िया? नहीं, ये खेत मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस नौकरी करती हूँ। आप ये जामुन मत लेकर जाइए, वरना सेठ मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो तुम एक काम करो, तुम हमें इस फल की खेती करना सिखा दो। जामुन की खेती करना सिखा दूं मैं आपको? ओहो, तो इसे जामुन बोलते हैं। ये हमारे परिस्तान में नहीं लगता है, तुम हमें इसे उगाना सिखा दो, बदले में हम तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या सच में? ठीक है। वह जामुन के बीज लेकर उन परियों के साथ चल पड़ती है। वह परिस्तान पहुंचती है और देखती है उसके पैरों में अब जमीन नहीं है, बस आसमान ही आसमान है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और सुंदर नजारा उसके सामने होता है। टोनी चिड़िया बीज वहां पर बो देती है। कुछ समय बाद वहां से एक पेड़ निकल आता है। अरे ये पेड़ इतनी जल्दी कैसे निकल आया? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है, यहाँ पर मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत जल्दी उगाते हैं। अच्छा, पर हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ तो मिट्टी में पेड़ उगते हैं और उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कीड़े नहीं लगते क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ही नहीं है। लो, ये तुम्हारे लिए। परी टोनी को बहुत से सोने के सिक्के दे देती है। टोनी भी उन सिक्कों को लेकर अपने घर आ जाती है। वे सिक्के वह अपनी बेटी को दिखाती है। देखो बेटा, मुझे सिक्के मिले हैं, ये सिक्के मुझे परी ने दिए हैं। परी ने? हाँ, अब हम अपना खेत लेंगे और जामुन उगाएंगे। मेहनती टोनी चिड़िया अपना खेत लेती है और उसमें जामुन के बीज डाल देती है। कुछ समय बाद वहाँ पर जामुन के पेड़ आ जाते हैं। फिर वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।